Very good evening, dear students. Good evening, sir. Okay, so those students who are just watching me from टेम्पल कुमार also, टेम्पल कुमार के बच्चे भी मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ इस क्लास के अंदर। और साथ में जितने भी हमारे यहाँ पूरे बस्तर परिक्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंजेस बना हुआ है इंग्लिश का, जिसके लिए वीडियो है, मैं समर्पित है उन सभी बस्तरिया बच्चों को, ताकि वो बच्चे इंग्लिश में बोल सके, इंग्लिश में सुन सके। और सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने ये प्रैक्टिकल मेरे स्कूल में कर लिया है, मैं आपके सामने गोंडी में बोलूंगा और ये लोग उसको इंग्लिश में बोल के दिखाएंगे। उसके बाद मैं इसी क्लास में कैसे सेंटेंस बनाना है उसके बारे में बोलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। जो मेरा अनुभव है, जितने भी टीचर्स हैं उसको भी मैं यहाँ से सबसे पहले तो मेरे सभी वरिष्ठ हैं, मैं आपको यहाँ से सैल्यूट करता हूँ कि आप सभी मुझे वॉच कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मुझे ऐसा शिक्षक बनने का सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ अपने माता पिता का, अपने गुरु का। ओके, सो यू ऑल आर रेडी? Yes, sir. So now I am just going to assess you that you are able to speak in English or not, right? Yes, sir. So I will speak in Gondi, then you will convert into the English, right? Yes, So now कभी भी हम लोग जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं, ठीक है? जी. तो नन टीचर, I am teacher. I am teacher. So now you say I am teacher means how many teacher? 1, 2, and the कुछ लगता है? So none teacher, I am one teacher. I am a teacher. So you have to count noun, ठीक है? क्योंकि टीचर काउंटेबल नाउन है, काउंट करते हैं हम लोग, ठीक? नायक पुस्तक मिले। I am a book. ओके, आपके पास क्या है? आप क्या हो? नन नेला मिंदे। I am good. आई एम गुड। ओके, आप अपने बारे में अपनी क्वालिटी बता सकते हो, आप क्या हो बता सकते हो, आपके पास क्या है वो भी बता सकते हो, ठीक? नाउ आप करते क्या हो? मैं इंग्लिश बोलती हूँ। I speak English. नन इंग्लिश कैन लोन। I don't speak English. नन इंग्लिश कैन लोन, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। सो नाउ दे आर जस्ट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम गोंडी एंड हल्बी डायरेक्टली। नाउ मैं हल्बी में बोल रहा हूँ। मैं खेलूंगा, I play. मैं नहीं खेले। I don't play. मैं नर्स आए, I am nurse. मैं नर्स नहीं आए। I am not. आई एम नॉट नर्स। ओके, मोचो लगे चॉकलेट आसे, I am chocolate. मोचो लगे चॉकलेट नहीं आसे। I am not आई डोंट हैव अ चॉकलेट। chocolate. सो नाउ यहाँ पर इस प्रकार से बच्चे बोल पाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले बच्चों को पहला दिन क्या बताया था आप लोगों को? इंग्लिश में पहले क्या करना पड़ता है? देखना. फिर क्या करते हैं? सुनना. फिर क्या करें? बोलना. फिर लिखना. पढ़ना, फिर लिखना। जी. माँ जब पैदा हुए तो माँ ने ग्रामर बताया था? माँ ने कहा था नाउन किसे कहते हैं? तो माँ को क्या किया? पहले देखा, फिर कान से सुना, बाबो बाबो बोला, बाबो बोलना सीख गए, है ना? तो वैसे ही करके जो इंग्लिश में हम बोल रहे हैं उस चीज को बोलने से अपनी मातृभाषा से हम अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक? जी. तो सेंटेंस को कैसे बनाना है वो हम देखेंगे, ठीक है? अभी तक तो आप लोगों ने इसमें ये बताया कि इंग्लिश को बोल कैसे सकते हैं। अब इंग्लिश को अपने मन से लिख कैसे सकते हैं, ठीक? जी. सबसे पहले इंग्लिश शुरू कहां से होता है? रोने से, ठीक है? सेंटेंस फार्मूला क्या है? सबसे पहले रोने से क्या होता है? साउंड आता है। साउंड में क्या होता है? एक होता है वॉवल और एक होता है कॉन्सोनेंट, दोनों मिलके। और ये हो गया सी, ये हो गया ए, और फिर हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया टी। ये मिलके क्या बना? कैट. वर्ड, CAT, कैट. कैट। मतलब हमारे गले की आवाज और मुंह की आवाज को मिला तो क्या बना? लेटर बना। पहले ए से लेके जेड तक, और आ ई ई। वॉवल्स क्या है? आ ई ई। चलो रो के दिखाओ। आ ई ऊ।
एक बच्चा रोता है गले से, तो गले से निकलने वाली आवाज को स्वर कहते हैं, इंग्लिश में उसको वॉवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवल। अब सभी लोग गाना गा के दिखाइए। गाना गाएंगे तो ध्यान रखना जीभ जिसमें टच होता है वो कॉन्सोनेंट है। जीभ देखना मूवमेंट करेगा, करो। इसमें जीभ कहां पर है? नीचे। जी। अब आए हो, अब जीभ कहां पर आया? आगे पीछे हुआ। जी। इसका मतलब जिसमें जीभ आगे पीछे हुआ वो कॉन्सोनेंट है, और जिसमें जीभ नीचे था वो वॉवल है। ठीक है जी। आ ई उ ओ औ अब तो हम लोग क्या करते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है ना? ए ई आई ओ यू। यहां पर से क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ऐसा उच्चारण आने से हम लोग को एन नहीं लगाना है। ए का उच्चारण आ रहा है, ई बड़ी का, फिर बड़ी का, है ना, ये नहीं। और अगर ओ में औ का, है ना, और यहां पर ये नहीं, यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगाएंगे, ठीक है? उसमें क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते, ठीक है जी। सो सेंटेंस कैसे बनाना है मैं बता रहा हूं। सेंटेंस बनाने का तरीका, सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हो गया, ठीक है? जी। है ना? राइट? अभी यहां पर सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? ओके, यहां तक समझ में आया? जस्ट 1 मिनट। यहां पर सब्जेक्ट हो गया, गहरा कलर से लिखना, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये फार्मूला हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस बनाने का फार्मूला हो गया। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनाओगे? सबसे पहले गोंडी पे बताइए, पहले इंग्लिश क्या बोले थे? मैं नर्स आए, नन टीचर। क्या बोले? नन टीचर। तो नन क्या हो गया? और सेकंड में होगा हल्दी में बोलोगे मैं आए, काय आए? टीचर आए, ठीक है? तो यहां पर हो गया आई, आई की जगह क्या हो जाएगा? एम, और टीचर की जगह और टीचर का टी कैपिटल होगा। समझ में आ गया? अपने आप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में लिख के दिखा सकते हैं आप लोग? ओके, अभी अपने आप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में दिखा सकते हो? अपने आप को, ठीक ना? अगला, आपके पास क्या है उसको इंग्लिश में बता सकते हो? क्या बोलोगे? नायक, नायक, मोबाइल मिंदे, नायक मिंदे। नायक मिंदे का मतलब क्या हो गया? आई है। ये जो लाइन में जितने आ रहे हैं वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तीनों मिलके एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है? नायक का मतलब आई, मिंदे क्या है? वर्ब है। गोंडी में नायक बोलते हैं, वो सब्जेक्ट है, मिंदे वर्ब है, ठीक है? और क्या है? नायक मिंदे मोबाइल, ये MOBILE। अब आई हैव अ मोबाइल, ठीक है? अगर आपको ऐसे लिखना है तो यहां पर लिखा रहता है अवर स्कूल, बोलते हैं ना अपने स्कूल को, अवर स्कूल हैज अ गार्डन। हमारे स्कूल में गार्डन है, लिख सकते हैं सभी? और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? और बताइए सेंटेंस। अवर स्कूल हैज
आवर स्कूल हैज और क्या क्या चीज है हमारे स्कूल में? स्मार्ट बोर्ड। आवर स्कूल हैज स्मार्ट टीवी। शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए। अगला, यहां तक बता लिया आपने जी। अब अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या बनाएंगे हम लोग? आप क्या करते हो सुबह से शाम? उसको इंग्लिश में बोलना आता है कि नहीं? नन इंजे करसीता, आई प्ले। नन इंजे फुटबॉल करसीता, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई प्ले फुटबॉल। तो सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब गोल्डी में बताओ क्या क्या सब्जेक्ट है? जी। नन सब्जेक्ट है, वर्ब क्या होगा? करसीतान, करसीतान फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है। तो नन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। और करसीतान को फुटबॉल। एफ कैपिटल होगा, नाम है तो समझ में आ गया जी। अब यहां हो गया अवर स्कूल का, जब लिखोगे अवर टीचर, और यहां पर टी ई ए सी एच ई, टीच आएगा कि टीच आएगा? अकेला एक आदमी है तो टीच आएगा ना जी। और टीचर टीच इंग्लिश, हमारे शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते हैं। बना सकते हो ऐसा सेंटेंस? यस सर। So now I have just shown how to make sentence from Gondi to English and Halbi to English. सभी बना सकते हैं गोंडी से इंग्लिश? यस सर। सभी लोग माई स्कूल, अवर गार्डन के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं जी। So now I am asking you in English, what's your name? In which class do you read? I am in the class 7. How many subjects do you read? Tell me your subjects. नहीं, tell me your all subjects. All 5 or 6 subjects I want to know. English, Hindi. Okay, so you are able to understand that what am I asking you? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप समझने के योग्य हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ? Now I would like to check your understanding level. मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसे आप गोंडी में ही बताइएगा, समझ के गोंडी में, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर गोंडी लोग के लिए है क्लास, ये स्टैंडर्ड क्लास होगी। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसको गोंडी में आपने बताना। परदेसी is a student of class 6th. He lives in hostel near Kasturba. परदेसी is very good. इसको परदेसी, आप जो मैंने बोला उसको गोंडी में बोलिए। ओनली परदेसी will speak in गोंडी। बोलो परदेसी is a student, गोंडी में बोलो। कोई भी गोंडी में परदेसी इज ए स्टूडेंट। एक आदमी बोलो, सुन रहे हैं? परदेसी स्टूडेंट है, परदेसी इज ए स्टूडेंट, उसको गोंडी में बोलिए। ओके, आपने समझ गए कि मैंने क्या बोला इंग्लिश में? तो समझ गए ना जी। चलो हिंदी में बता दो क्या बोला मैंने। परदेसी। एक व्यक्ति बताएगा। चल तुम बताओ आरती, आप बोलो, वहीं पर बैठे बैठे बोलो। परदेसी कक्षा 6वीं में पढ़ता है। हाँ हाँ। और कस्तूरबा से आता है। हाँ हाँ। और परदेसी कक्षा 6वीं में पढ़ता है, कस्तूरबा से आता है, मतलब आप लोग समझ सकते हो इंग्लिश को, ठीक है? नन पाटा पारितान, इंग्लिश में बोलो। आई सिंग अ सॉन्ग। नन पाटा पारोन, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। ओके, सो यहां पर आपने जो देखा कि किस प्रकार से जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं शब्द, उसके बारे में है।
सिंपल सा फार्मूला है गोंडी में बनाने का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नन पाटा पारितान नन पाटा पाटा नन पारितान पाटा पाटा। नाउ वी हैव टू मेक इंग्लिश, प्लीज टेल मी। सिंग सॉन्ग। सॉन्ग के आगे कुछ आएगा क्या? आई सिंग एक गाना गाता हूँ, मैं एक गाना गाती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। नाउ नायक ट्यूबलाइट मिंदे, तो नायक क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, मिंदे ट्यूबलाइट ऑब्जेक्ट। नायक क्या हो गया? सभी इंग्लिश बना सकते हैं अपने मन से? यस सर। ताली बजाओ अपने लिए। ओके, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हो। बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकते कि कम से कम आपको अगर गोंडी में कोई बोले तो उसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत आ रही है ना, झिझक तो नहीं रहे हो, है ना? समझ में आ? नन कोंडा तरीतान, आंखों को खोल के बोलो, इंग्लिश में बोलो, आंखों को खोल के। नन कोंडा तरीतान, मैं बोलूं आए, मैं खोलूं आए, आई ओपन, मैं नहीं खोले। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेशली ये वीडियो जो है पूरे बस्तर को समर्पित है। इस प्रकार से मैंने वीडियो लंबा होने दिया बिकॉज मुझे केवल ये वीडियो से व्यूज नहीं चाहिए, प्यार आप लोगों का मिल जाएगा जब भी मिलना होगा, लेकिन ये वीडियो से बस्तर के जो बच्चे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर दंतेवाड़ा के बच्चे हैं, कटे कल्याण के बच्चे हैं, सो दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम गोंडी टू इंग्लिश एंड हल्बी टू इंग्लिश। 2 लैंग्वेज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो यहाँ पर बोल पा रहे हैं। आप बिल्कुल ये चीज जो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस, माय ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स आल्सो एंड माय स्टूडेंट्स हु आर जस्ट वाचिंग मी फ्रॉम गवर्नमेंट school Temple Kumar also, where I was teacher before here. Thank you. रोज सुबह 6:15 को नोट्स मिल जाता है मॉर्निंग में इंग्लिश से रिलेटेड। सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल है इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर। सब्सक्राइब करने से हम जैसा बनना चाहते हैं, वैसा होना चाहते हैं, वैसी चीजें हमारे सामने दिखनी चाहिए। अगर जुड़े रहेंगे तो हम बेहतर जो है हमारे जो बस्तरिया बच्चे हैं उनकी भाषा से, उनकी मातृभाषा को रिसोर्स मानते हुए उन्हें अंग्रेजी बहुत आसानी से सिखा पाएंगे। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस होगा तो बिल्कुल आप हमें भेज सकते हैं ताकि उन एक्सपीरियंस को भी हम अपने बच्चों के साथ साझा करें। विश यू ऑल द बेस्ट।